नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो मानवता को तार तार करने वाली है। दरअसल 2 दिन पहले जिस महिला के पति की नृशंस हत्या कर दी गई हो, उसके 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया हो। एक ऐसा बच्चा जो जन्म लेने से पहले ही अनाथ हो गया हो, उसके पिता की मौत की कीमत 1 लाख रुपए लगाई गई है। आप समझ सकते हैं कि मानवता कहाँ है। क्या मानवता मर चुकी है? नहीं, अभी भी खुददारी है। और यह खुददारी किसमें है, आइए आपको बताते हैं। ये हो गया, वो दे दिए कि पार्टी हम लोगों लिए नहीं, हम लोगों को मना किया कि हमें नहीं चाहिए किसी के पैसे, हमें इंसाफ चाहिए, सीधी सी बात। तब जो मर्डर किया उसको फांसी चाहिए और जो उनके साथ मिले उनको जिंदगी भर के लिए सजा चाहिए। ये पैसा देकर कुछ मामले को दबाना चाहते हैं क्या? शायद हो सके दबाना चाहते हो। इनका कोई विश्वास है, आज के दिन में किसी के विश्वास नहीं है। देवर की हत्या कर दी गई, उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। उसकी कीमत कोई भी न लगे, सजा मिले, सजा मिले, जान चाहिए हमें उसकी भी। दरअसल हम बात कर रहे हैं गत दिवस सिमरिया के वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाले अजय केवट की, जिसकी चाकू से गोद कर नृशंस हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्या में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों के संबंध में जांच की जा रही है। इसी जांच में अब खेल हो रहा है। दरअसल मामला उस मृतक की पत्नी के दिलेरी का कहें या पति के प्रति प्रेम या अपराधियों से सच्ची लड़ाई या खुददारी, जो अपने पति की मौत के बाद लड़ रही है। दरअसल नेता किसी की भी मौत होने पर सांत्वना देने पहुंचते हैं, लेकिन यही सांत्वना देने के बहाने अगर अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जाए, लालच दिया जाए, पैसे देकर मुंह बंद रखने की कीमत लगाई जाए, तो आप सोच सकते हैं कि रीवा में मानवता कहां है। दरअसल अजय केवट की मौत के बाद कांग्रेसियों ने सिमरिया बंद कराया, धरना प्रदर्शन किया, तो भाजपा की श्रेय लेने में कैसे पीछे रह जाती और अपने चहेतों को बचाने की जवाबदारी भी तो निभानी है। इसलिए सिमरिया विधानसभा के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी अपने लाव लश्कर के साथ मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और उनके साथ पहुंचे नगर पंचायत सिमरिया के अध्यक्ष पति राजेंद्र विश्वकर्मा, जो 1 लाख रुपए थमा दिया और अब मुंह बंद रखने की बात कही। ये है कि वो मामला दबा रहे हैं कि क्या कहते हैं, पैसा मेरे को देके। ज्योति, आप पैसा लेके आई हैं, कौन पैसा दिया है, क्या चाहती हैं इसको वापस? ये पैसा हम लेना नहीं चाहते, ये पैसा हम लौटाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे पति की जैसे जान गई है, हम वैसे ही जान उनकी भी लेना चाहते हैं। जिसका महिला ने विरोध किया और कहा कि उसे उसका पति चाहिए, या तो जो हालत पति की हुई है वही हत्यारों की भी होनी चाहिए। लेकिन धन्य है रीवा पुलिस, जो न्याय दिलाने की जगह नेताओं के साथ मृतक के घर पहुंची और यह दिखाना चाहती थी कि भाजपा नेता कह रहे हैं वैसा ही करना चाहिए। यह हम नहीं कह रहे, यह मेरे आरोप नहीं है, यह स्वयं पुलिस कबूल कर रही है। आप भी सुनिए, पहले सुनिए पुलिस की मौजूदगी में पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, नगर पंचायत अध्यक्ष पति और कई मामलों का आरोपी पंचायत सेक्रेटरी संदीप द्विवेदी, रन्नू पांडे सहित कई लोग मृतक के घर पहुंचते हैं और पैसे का लालच देते हैं, जो खुद सिमरिया थाने में पदस्थ एसआई रावत जी स्वीकार कर रहे हैं। तो वो तो समय वापस कर दिया करो ना, देखो वो समय आपके यहाँ पुलिस भी मौजूद रही ना। यदि आपको कुछ मौजूद थी इनके घर में, जब गए हैं तो इनको मदद के तौर से पैसा दिए हैं, इनको न लेना चाहिए, न पकड़ना। अच्छा, पुलिस थी उस समय वहीं घर में? पुलिस मौजूद थी। हम गौतम जी थे, हम लोग 3-4 लोग थे वहाँ पर। सुना आपने, पुलिस की मौजूदगी में पीड़िता को 1 लाख रुपए दिए गए। यह पुलिस स्वयं स्वीकार कर रही है। आर्थिक मदद है या मामले को दबाने की कीमत, या उस विधवा के सिंदूर की कीमत है जो 2 दिन पहले ही अपने जवान पति को खोया और उसके बच्चे अनाथ हो गए। अब हम आगे आपको बता दें कि उक्त मामले में नया मोड़ उस समय आ गया जब मृतिका की पत्नी उक्त 1 लाख रुपए लेकर सिमरिया थाना पहुंची और उसने पुलिस कर्मियों को पैसा लौटाते हुए कहा कि उसे यह पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ उसके पति के हत्यारों और साजिशकर्ताओं को सजा दिलाना चाहती। तो पुलिस ने उक्त पैसे लेने से इनकार किया और बताया कि आप जाकर नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा के घर में
लौटा दीजिए, क्योंकि महिला ने बताया था कि उनके हाथ में पैसा नगर पंचायत अध्यक्ष पति ने ही दिया है। कौन दिया है पैसा? विश्वकर्मा जी दिए। कौन है विश्वकर्मा? अध्यक्ष। अब आपको सुनाते हैं थाने पहुंची महिला ने किस तरह से पति की मौत का बदला आरोपियों को सजा दिला के लेना चाहती है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने वाले रुपयों से उसके सिंदूर की कीमत लगा रहे हैं। ज्योति केवल। ज्योति, आप पैसा लेके आई हैं, कौन पैसा दिया है, क्या चाहती हैं इसको वापस? ये पैसा हम लेना नहीं चाहते, पैसा हम लौटाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे पति की जैसे जान गई है, हम वैसे ही जान उनकी भी लेना चाहते हैं। कौन दिया है पैसा? विश्वकर्मा जी दिए। कौन है विश्वकर्मा? अध्यक्ष। नगर पंचायत अध्यक्ष। जी। कौन कौन आया था आपके घर? आए तो बहुत जन थे, तो हम उनको जानते नहीं हैं। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी भी बता रही थी कि आए थे। हाँ। उनके साथ ही में थे? हाँ, सब थे। तो क्या बोले, थोड़ा पूरा बताइए जो वो चर्चा। बोले कि क्या कहते हैं, ये पैसा हम दे रहे हैं, और हम ये पैसा नहीं लिए, वो जबरदस्ती मेरे हाथ में ऐसे धर दिए और फिर चले गए। काहे के लिए बोले कि 1 लाख रुपए है? का 1 लाख रुपए बहुत होता है, कुछ मामला वापस करने के लिए कुछ बोल रहे थे, क्या बोले? बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, वो केपी त्रिपाठी को मत पसंद, नाम कटवाना चाह रहे थे। जी। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं जैसे हमारे पति की जान गई है, हम उनकी भी जान वैसे ही लेने चाहते हैं। अभी आप थाने आई थे, तो पुलिस वाले क्या बोले पैसा वापस करने के लिए? पुलिस वाले बोलते हैं कि हम ये पैसा नहीं लेंगे, जो कोई दिया है उसी को दो। तो आप क्या चाहती हैं? तो हम यही चाहते हैं कि हम उनको पैसा देते हैं, हमारे आदमी की जैसे जान गई है, हम वैसे ही जान लेना चाहते हैं। सजा दिलाना चाहती हैं आप? जी। हाँ, सिर्फ पैसा दिए? हाँ। एक बोले कि क्या कहते हैं कि ये सब वो मत करो, क्या ना करो कि रिपोर्ट मत लिखाओ। अच्छा, तो वही मतलब चाह रहे थे कि रिपोर्ट मत लिखाओ। तो आप बोली यही चीज बोली जो आप अभी बता रही हैं कि हम बोले कि हमारे पति की जान चली गई है, हाँ, सजा मिलनी चाहिए। कि जैसे क्या कहते हैं, हमारे आदमी की जान गई है, वैसे ही हम सजा लेना चाहते हैं, हम उनसे भी सजा लेना चाहते हैं। तो क्या बोले, पैसा दिए? वो पैसे ऐसे बैठे थे तो ऐसे हाथ में धर दिए हैं, चले गए। आपका पति खोया, पति की कीमत 1 लाख रुपए मानी जाती है क्या? नहीं, हमारे पति तो जिंदगी भर को चले गए, तो हम वैसे ही उनकी भी जिंदगी भर को जीवन उनका भी चाहते कि सजा वैसे ही मिले सभी को। हाँ। कौन कौन लोग थे जिनको आप चाहती हैं? कौन कौन लोग थे आपको मालूम है कि कौन कौन उन्होंने हत्या की है, साजिश रच रहे थे, धमकी देते थे? हाँ हाँ, हनुमाने ने सजा। और कौन कौन थे? 5-6 लोग थे कहते। 5-6 लोग, सबको सजा मिले। हाँ। सुना आपने, अभी 2 दिन भी नहीं हुए जिसका सिंदूर उजड़ गया हो, 3 बच्चों की जवाबदारी हो, उसके लिए हो सकता है 1 लाख रुपए बहुत है, लेकिन धन्य है वह पत्नी जो पैसे की कीमत से नहीं बल्कि आरोपियों को सजा दिलाकर अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती है। आइए आपको सुनाते हैं मृतक की भाभी ने किस तरह से पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और अन्य लोगों के द्वारा पैसा देने की बात कहते हुए थाना पैसा लौटाने पहुंची है। कि कौन आया था, काहे के लिए पैसा दिया था? ये हो के वो दे दिए, केपी त्रिपाठी ने बोले कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, हम लोगों लिए नहीं, हम लोगों मना किए कि हमें नहीं चाहिए किसी का पैसा, हमें इंसाफ चाहिए, सीधी सी बात। तब जो मर्डर किया उसको फांसी चाहिए, और जो उनके साथ मिले उनको जिंदगी भर के लिए सजा चाहिए, बस हो गया। तो अभी आप लोग थाना आई थी पैसा वापस करने? थाना आई थी तो पैसा पुलिस वाले बोले कि हम ना लेंगे, जो दिया उसी को देकर आओ। तो ये पैसा देकर कुछ मामले को दबाना चाहते हैं क्या? शायद हो सके दबाना चाहते हों, इनका कोई विश्वास है, आज के दिन में किसी का विश्वास नहीं है। कौन कौन आए थे उस समय के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, और कौन कौन लोग थे? बहुत सारे लोग थे, तो हम उनका नाम नहीं अच्छे से पता, मतलब हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, बड़े लोग हैं तो उनके सामने साथ ढकते रहते हैं, और बहुत से लोगों को पहचानते नहीं हैं। बिल्कुल। किसको किसको पहचानती हैं उसमें से? उसमें से इनको केपी त्रिपाठी पहचानते हैं, तो बहुत से लोग आए थे, संदीप लोग भी आए थे, और पर्दा रहता है तो घर में औरतें तो ऐसे ही पर्दा करके रखती हैं। आस-पास के बहुत से लोग थे, मतलब 50 लोग थे। आपके कौन है जिनकी हत्या हुई है? मेरे देवर की हत्या कर दी गई, उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगा रहे हैं ये। उसकी कीमत कोई भी न लगेगी, उसकी कीमत जैसे उसकी जान गई है, उसकी जान वैसे भी चाहिए हमें, कि जो मारा है उसका जान सजा मिले, सजा मिले, जान चाहिए हमें उसकी भी। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं इतना ज़्यादा, तो क्या बताएं कि क्या करते हैं क्या नहीं, किसी में कागज में दस्तखत करा लेते हैं। आप उनसे बोली कि हमको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए? हम बोले कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग बोले हमारी
बड़ी मम्मी भी, उनकी सास की बोली, मतलब अजय की हमको मम्मी पैसा भी घूस बोली कि नहीं नहीं चाहिए चाहिए। पैसे, वापस ले जाइए। वापस ले जाइए। वो बोले कि हो गया, फिर उठ के चले गए। इसे कहते हैं खुददारी, जहां कुछ लोग 5,000 10,000 के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन धन्य है वह परिवार और वह पत्नी जो 3 बच्चों के सिर से पिता का साया उठने के बाद भी लालच में नहीं आई और पैसा थाने लौटाने पहुंच गई। हालांकि आपको बता दे कि जब वह पैसा लेकर सिमरिया थाना पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस ने आनन फानन में उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सूचना दे दी जो सुबह पैसा देने पहुंचे थे और मामले को दबाना चाहते थे। और देखते ही देखते दर्जनों मोटरसाइकिल सवार सिमरिया थाना पहुंच गए। बताया जाता है कि रन्नू पांडे और संदीप द्विवेदी ने उक्त 1 लाख रुपए थाने में ही महिलाओं से ले लिया। हालांकि महिलाएं पैसा वापस ही करना चाहती थी, लेकिन वह पुलिस के माध्यम से वापस करना चाहती थी। हालांकि जिस तरह से थाने का माहौल था, उससे नहीं लग रहा था कि थाने में महिलाओं को निष्पक्ष न्याय मिलेगा, क्योंकि महिला नोट लौटाने थाने आई थी और शिकायत करना चाहती थी कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी सुरक्षा की बजाय उसे दहशत में लाने के लिए थाने से ही उन लोगों को सूचना दे दी गई जो अपने आदमी को बचाने के लिए सुबह पैसे दिए थे। ऐसे में कैसे न्याय की आशा रख सकते हैं? फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि अजय केवट को कैसे न्याय मिल पाता है। पक्ष विपक्ष सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकता है या महिला के पति के गुनाहगारों को सजा दिलवाने में भी महिला का सहयोग करता है। अगर वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शंका है तो सिमरिया थाने के सीसीटीवी फुटेज खंगाल सकते हैं कि चंद मिनट में कैसे वही आरोपी थाने पहुंच जाते हैं जो सुबह पैसे देकर मुंह बंद कराना चाह रहे थे। फिलहाल छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।